हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता होता है कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका प्री-वाईक्यू क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जितने भी प्री-वाईक्यू क्वेश्चन करवा रही हूँ, अच्छे से देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका 100% सीटेट पास हो जाएगा। अगर 1-2 नंबर से आपका रह जा रहा है तो इस बार आपका 100% पास हो जाएगा। तो अभी से डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए और डेली रिवीजन करिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और जो लोग चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं, बताइएगा 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। पहला है, शिक्षक सिखाने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो पहला है, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। दूसरा है, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर जानने में। तीसरा हो जाएगा, बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा, अधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। शिक्षक सिखाने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, तो बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बताइएगा, और जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे इम्पोर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए और डेली रिवीजन करिए, आपका 100% निकल जाएगा। अगर 1-2 नंबर से रह जा रहा है, तो बहुत लोगों का 1-2 नंबर से रह जाता है, तो 2 से 3 बार दे चुके हैं लेकिन नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि इसलिए कि आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए और डेली रिवीजन करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, अधिगम पुनर्उत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। दूसरा है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। तीसरा है, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। 4 ऑप्शन हो जाएगा, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनका उपयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है। तो यह विचार किसके द्वारा दिया गया है, तो बताइएगा, E.L. थर्नडाइक, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा है J.B. वाटसन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा ले वाइगोस्की। तो जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसने दिया था, तो यह विचार दिया था E.L. थर्नडाइक ने। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। तो बताइएगा, लेखन अक्षमता, डिसयाफिया। दूसरा है, गणितीय अक्षमता, डिसकैलकुलिया। तीसरा है, गति समन्वय अक्षमता, डिसप्रैक्सिया। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया। तो एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, यह बच्चे का कौन सा संकेत का लक्षण है, तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा, पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया हो जाएगा। तो इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, तो आकलन कब उद्देश्यपूर्ण होता है, तो बताइएगा,
इससे विद्यार्थी और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। दूसरा है यह केवल एक वर्ष के अंत में हो। तीसरा है विद्यार्थी को उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। चौथा ऑप्शन हो जाएगा इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है तो इससे विद्यार्थी और शिक्षकों को पुष्टि और फीडबैक प्राप्त हो तब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। तो कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, दूसरा है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, तीसरा हो जाएगा विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना और चौथा ऑप्शन हो जाएगा कक्षा में एकदम खामोशी। तो किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना। कौन सा बच्चे के सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला लिखना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस अक्षमता से संबंधित है? तो ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेर फेर करना, दूसरा है सही धारा प्रवाह बोलना, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा जानना, समझना व लिखना, चौथा ऑप्शन हो जाएगा व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो ध्वनि संबंधी जागरूकता किस क्षमता से संबंधित होती है? तो ध्वनि संबंधित जागरूकता किस क्षमता से संबंधित होती है? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना। तो सीखना क्या होता है? सिखाने वाले संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, दूसरा है संवेगों में क्षीण संबंध रखता है, तीसरा सिखाने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा सिखाने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो सीखना सिखाने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना। तो कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा अंतर करना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, दूसरा है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, तीसरा है विशेष विद्यालयों में, चौथा ऑप्शन हो जाएगा विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्य समान बच्चों के साथ। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहला है कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, दूसरा है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, तीसरा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, चौथा ऑप्शन हो जाएगा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो कौन सा बच्चे के संवेदनात्मक विकास के लिए उपयुक्त रहेगा सबसे? तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि याद के संदर्भ में विभिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। तो व्यक्तित्व विभिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि
अभिरुचि यदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला व्यक्तित्व विभिन्नता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो पहला है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, दूसरा है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, तीसरा है इस विचार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, चौथा ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो पहला है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, दूसरा है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तीसरा है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो पहला है एक व्याख्यान देकर, दूसरा है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्याख्या करके, तीसरा है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। तो शिक्षक बच्चों के जटिल अवधारणाओं की समझ किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो उनके अन्वेषण और परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? तो पहला है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, दूसरा है किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, तीसरा है प्रश्न उत्तरी क्विज परिचालित करना, चौथा ऑप्शन हो जाएगा स्वयं आकलन के लिए कौशल को प्रतिमानित करना। तो कौन सा एक अन्य विकल्पों में से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन स्वयं आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो बेंडूरा, मैस्लो, स्किनर, पियाजे। तो कौन सा सिद्धांतकार यह स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इनका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा। तो वंचित समूहों के लिए विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है कि समावेशी शिक्षा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है एक आयाम में बुद्धिमत्ता एवं सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, दूसरा है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, तीसरा है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्ति भिन्नताएं नहीं होती है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा ही मापी जा सकती है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी किसी भी रुचि से प्रभावित नहीं होते। दूसरा है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह प्रयास करना बंद कर देते हैं। चौथा ऑप्शन हो जाएगा का उत्साह भंग हो जाता है तब वे दबाव में आ जाते हैं। तो जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेष मानना चाहिए? पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य एवं दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों एवं विश्वासों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा पढ़ाने के लिए क्षमता। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन धैर्य और दृढ़ता को। पठन वैकल्पिक बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। दूसरा है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। चौथा ऑप्शन हो जाएगा एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। पठन वैकल्पिक बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होता है? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्ररूपता। तीसरा है मोर्चाबंदी। चौथा ऑप्शन हो जाएगा निर्धारण। कौन सा समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है? वह हो जाएगा अंतर्दृष्टि हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे में विकास किस क्रम में होता है? तो अमूर्त, संवेदिक, मूर्त। सेकेंड है मूर्त, अमूर्त, संवेदिक। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अमूर्त, मूर्त, संवेदिक। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा संवेदिक, मूर्त, अमूर्त। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले संवेदी हो जाएगा गामक, फिर मूर्त हो जाएगा, फिर अमूर्त हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा किस पर जोर होना चाहिए? अविभेदी समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने में। चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों में। एक समावेशी कक्षा किस पर जोर होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। इसका राइट आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को सिखाने में कठिनाई होती है जब वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। दूसरा है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। तीसरा है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया। चौथा ऑप्शन हो जाएगा सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रभावित किया जाए। तो बच्चों को सिखाने में कठिनाई होती है जब विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि प्रभावी अध्यापन के लिए बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। सेकेंड है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पेपर पेंसिल परीक्षा सहायक नहीं है। एक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में भाषा विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। दूसरा है, सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, विकास सिर से पांव तक होता है। तो समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था अंगों, हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।